सभी का स्वभाव अलग अलग है। स्वभाव अलग का कारण भी उनके कर्म है। कर्म कैसे साथ आ गए हमारे? कर्म कहां से साथ आ गए? ये जो कर्म है ये हमारे मन के साथ आते हैं। मन क्या है? अब मन की डेफिनेशन जानना जरूरी है कि मन क्या है। चेतनता, परमात्मा का अंश चेतनता, और कर्मों के प्रभाव, पिछले जन्मों में जो आपने कर्म किए उनके कुछ प्रभाव लेके आपका जन्म हो गया, और उन कर्मों के प्रभाव के आधार पर आपको इस संसार के अंदर संबंधी, रिश्तेदार और जो है यार, दोस्त, मित्र, माँ बाप, भाई बहन, सभी के सभी उन कर्मों के आधार पे आपको मिल गए। अब जीवन जीने के लिए कर्मों का आधार आपका आधार हो गया। अब चलो, पिछले जन्म में तो हमने कैसे कर्म किए ना किसी को याद रहता ना हुआ, जो कर्म हो गए हो गए। कर्म जो है भी 3 प्रकार के हैं हर एक के पास, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब सात्विक कर्म में मनुष्य होता है, जीव सात्विक कर्म करता है, तब हर जीव के पास के साथ जो है सात्विक, राजसिक, मानसिक, ये तीनों कर्म हर जीव के साथ आते हैं, हर जीव के। हाँ, रेशो का फर्क हो सकता है, किसी जीव के पास सात्विक कर्म ज्यादा हो पिछले जन्म के, किसी के पास तामसिक ज्यादा हो, किसी के पास राजसिक ज्यादा हो, ये तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि तामसिक ही तामसिक हो, राजसिक या सात्विक ना हो, ऐसा नहीं होता। सभी के साथ ऐसा तीनों कर्म साथ आते हैं, वरना तीनों का सामंजस्य ना हो तो जीवन जीना ही मुश्किल हो जाए। सारी जिंदगी अगर दुख ही दुख रहे तो मनुष्य झेल ही नहीं पाता, और सारी जिंदगी सुखी सुखी रहे तो मनुष्य को दुख का आभास नहीं होता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, या ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके जीवन में कभी सुख ना आया। ऐसा भी हो सकता है, आता है और जाता है। जैसे जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, इस जीवन के साथ पिछले जन्म के कर्मों से बंध कर जीते हैं इस जीवन को। लेकिन भगवान ने एक मनुष्य के रूप में एक बड़ी जो है मनुष्य को एक गिफ्ट दी है। वो गिफ्ट है फ्री विल। अपनी इच्छा से भी कर्म कर सकते हैं, और विशेष तौर पे जब सात्विक कर्म करता है मनुष्य, तब परमात्मा के या जो है आत्मा के, जीवात्मा के उत्थान के लिए कर्म करता है। जब सात्विक कर्म करता है, सात्विक कर्म करने की जब जीव की टर्न आती है, तो उसको उस वक्त विशेष तौर पे मनुष्य जो है परमात्मा की सोचता है, परमात्मा के बारे में सोचता है, भगवान के बारे में सोचता है, अच्छे कर्मों के बारे में सोचता है। उस वक्त अगर उसे उस वक्त कोई सूटेबल माहौल मिल जाए, कितने से कितना बुरा कर्म करने वाला, अगर उसे जब सात्विक कर्म की उसकी बारी आती है, उस वक्त अगर कोई उसे ऐसा माहौल मिल जाए तो उसके एकदम उसका जीवन टर्न कर जाता है। जैसे वाल्मीकि का जीवन ही ले, वाल्मीकि का जीवन एकदम टर्न कर गया। डाकू थे, लेकिन एकदम जैसे ही सात्विक टाइम आया और उन्हें जो है आभास होया, और एकदम जो है कोई घटना हुई और उनका जीवन बदल गया, एकदम साधु बन गया। इसी तरह हर एक के जीवन के अंदर कोई ना कोई घटना होती है। यानी कि ये हुआ कि हमारा जीवन कर्मों के आधार पर चला। कर्म जो है करते करते मनुष्य परमात्मा की तरफ जब चलता है
तो मनुष्य परमात्मा को से चाहने लगते हैं। अधिकतर परमात्मा को नहीं चाहते, परमात्मा से चाहने लगते हैं। यहीं पर मनुष्य से गलती हो जाती है और फिर कर्मों के चक्कर में फंसा रहता है। इसलिए अनेकों जन्मों तक कर्मों के चक्कर में फंसा रहता है। परमात्मा से साक्षात करने का मतलब है परमात्मा के अंदर जीव का मिलन हो जाए परमात्मा से, और जीव और परमात्मा एक हो जाए, परमात्मा की शक्ति में मिलन हो जाए, परमात्मा और जीव एक हो जाए। उसके बाद उसका जीवन जो है, उसका जीवन ना रहेगा, परमात्मा की होने पर उसका जीवन चलने लगता है। परमात्मा की तरफ जो जीव चलता है उसका उत्थान होता है। उत्थान तो सभी का होना है और सभी को जो है अपना उत्थान करना है और सभी जीवों का उत्थान होना है। लेकिन जो जीव परमात्मा की तरफ चलता है उसका उत्थान होता है। अब परमात्मा की तरफ चलने के कई रास्ते हैं, जिनमें एक रास्ता ध्यान है। हर कोई अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई तरीके से परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश करता है। कैसे? पाठ पूजा वगैरह करते हैं, ये भी परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश है। लेकिन क्या है कि पाठ जितनी क्रियाएं बाहर की हैं, जो भी क्रियाएं बाहर की हैं, इनके अंदर बाहर की क्रियाओं के अंदर बुद्धि का प्रयोग होता है और बुद्धि का प्रयोग होते होते मैं का जागरण ज्यादा होता जाता है। तो ये राक्षसी जो है बुद्धि बन जाती है, जिसकी वजह से कि मैं भगत हूं, इसका भी अहम जो है ना जीव पाल लेता है। और जिसने इसका भी अहम पाल लिया ना, वो फिर कर्मों के चक्कर में फंस गया। फिर जो है ना उसको कर्म बंधन में बनना पड़ेगा। तो ध्यान जो है हमारा, ये एक ऐसा रास्ता है जो कर्मों को काटने का रास्ता है। कर्मों को काटकर, कर्मों को भोगकर और जीवन जो है इच्छाओं को पूरी करता हुआ मनुष्य निवृत्ति की तरफ चला जाता है। इच्छाओं से निवृत्ति की तरफ चला जाता है। ये एक ऐसा रास्ता है। अब परमात्मा का साक्षात्कार होते ही जीवन के अंदर कमी नहीं रहती। सुदामा है, जैसे ही कृष्ण का सामना हुआ, कृष्ण के पास गया, जैसे ही गया, जैसे उसने सरेंडर किया, उसी वक्त जो है ना उसका जो है ना घर पे उसे कहना नहीं पड़ा, उसका घर महल अपने आप बन गया। उसका सारा उस पुरुषों का महल बन गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा की एक ऐसी शक्ति है जो आपको ऊंचा उठा देती है, संसार में भी और संसार के बाहर अलौकिक भी आपको ऊंचा उठा देती है। परमात्मा के आप प्यारे बन जाते हैं, परमात्मा अपने पास रखना चाहता है ऐसे जीव। केवल ध्यान के अंदर वो शक्ति है कि आप परमात्मा सम बन सकते हैं। परमात्मा तो नहीं बन सकते, परमात्मा तो जो है एक ही है। क्यों? क्योंकि जीव के अंदर, शरीर के अंदर जो भी आ गया वो सीमा में बन गया। असीम भी जब शरीर धारण कर लेता है तो वो सीमा में बंध जाता है, और सीमा में बंधने के बाद इसकी जानने की भी सीमा हो जाती है। तो जो सीमा में बंधा हुआ कोई भी जीव है वो असीम को नहीं जान सकता। अब जैसे आपकी आंखों की देखने की सीमा है, आप 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं, 4 किलोमीटर देख सकते हैं, 50 किलोमीटर तक तो नहीं देख सकते। इसी तरह बुद्धि की भी सीमा है, मन की भी सीमा है, आत्मा की शक्ति की भी सीमा है। जैसे जैसे मनुष्य सीमा के अंदर अगर कोई शक्ति मनुष्य के रूप में बन जाती है
तो उसे सीमा में ही रहकर काम करना पड़ता है। केवल मात्र जितने अवतार हुए उनके अंदर भगवान कृष्ण ही 16 कलाओं के पूर्ण अवतार हुए, बाकी कोई नहीं हुआ। 16 कला का मतलब पहले 16 का अंक जो है परफेक्शन अंक माना जाता था, पूर्ण। 16 आने कहते हैं, 16 आने सही है, 16 आने का मतलब 100% होता है। तो 16 कला जो एक मापने की शक्ति होती थी कि जीव के अंदर ये कलाएं 16 कला है, तो ये लगभग पूर्ण जीव है, ये अपनी इच्छा से सब कुछ करने में सक्षम है। लेकिन शरीर उस जीव को भी छोड़ना पड़ता है सीमा में होने के कारण। तो भगवान का साक्षात्कार हम इस शरीर से करना चाहें, भगवान को चाहिए, इसका मतलब ये तो इच्छा जिसकी होगी कि भगवान चाहिए वही करेगा, सीधी सी बात है। भगवान से चाहिए वो शायद ना करे, भगवान से चाहने वाले की संख्या ज्यादा होती है। अब जो भी जाता है, कहीं भी जाए, सालासर जाए, दुर्गा के जाए, श्याम जी के जाए, सारे के सारे भगवान से डिमांड लेके जाते हैं, भगवान मेरा ये काम कर दे, भगवान मेरा ये काम कर दे, भगवान, यानी कि भगवान से चाहने के लिए जाते, भगवान को नहीं करते। भगवान को ना चाहने के कारण ही भगवान से साक्षात्कार नहीं हो पाता। अगर तुम भगवान को चाहोगे, चाहने लगोगे, तो तुम्हें जो है ना रास्ता भी कोई बताने वाला मिलेगा, और रास्ता मिल भी जाएगा और बताने वाला भी मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारी इच्छा तो हो चाहने की। इच्छा अगर होगी तभी बात बनेगी। इच्छा कई बार अज्ञानता सा भी नहीं होती, पता नहीं लगता मनुष्य को भी मैं चाहता क्या हूं और जा कहां रहा है ये भी पता नहीं लगता। भगवान से देखो देख मांगने लग जाता है, औरों के देखो देख मांगने लग जाता है। इसीलिए सत्संग का महत्व है कि सत्संग में जब आओगे तो ये तुम्हें किसी न किसी के द्वारा तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि हम भगवान को चाहेंगे तो हमारा जीवन बाहर का तो अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान को चाहना जरूरी है, लेकिन असलियत यह है कि भगवान को चाहते का मैं वो एक दृष्टांत से बताता हूँ कि नारद जी थे। नारद जी गए राम जी के बाद, राम जी से कहने लगे कि भगवान आप जो है इन जीवों को दूर क्यों रखते हो, क्यों आप इनके अंदर बैठे हो फिर भी इनको दूर रखते हो, ये सारे आपको चाहते हैं फिर भी आप इनसे दूर क्यों? कहने लगे नारद ये मुझे कोई नहीं चाहता, असलियत ये है कि मुझे नहीं चाहते, ये मेरे से चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते। बोले नहीं भगवान आपको चाहते हैं, ये क्या बात कर रहे हो, सारे आपकी पूजा कर रहे हैं, आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, रोड कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये आपको चाहते हैं। बोले नहीं नारद नहीं चाहते मुझे। बोले ये महाराज जचे नहीं मुझे बात। कहने लगे आजमाइश करता हूँ। बोला ठीक है। बोले एक भी ऐसा आदमी लिया जो मुझे चाहता हूँ। गए नारद जी गए तो एक पूरे शहर में घूमते हुए भगवान जी ने बुलाया, राम ने बुलाया, राम ने कहा सारे डरे नहीं राम जी के पास नहीं जाना, नहीं राम जी के पास नहीं जाना। राम जी के पास जाने का मतलब तो बहुत समझते हैं और बहुत से समझते। और नाशा जी भी एक बार सुनाते हैं, भाई मैं एक बार एक सोचा शरीर में दर्द होने लगा, मैं नाशा जी बताते हैं कि भाई मैंने ध्यान में सोचा कि भगवान ये शरीर पुराना हो गया, ये दर्द होने लगा, ये दर्द होना है, अब मैं क्या करूं? तो ध्यान में आया कि चल तेरे को ये शरीर तेरा वापस ले लेते, तेरे को नया शरीर दे दो। नहीं भगवान बोला रहने दे, यो शरीर ना छुपाओगी। तो यही सबका हाल है। शरीर मतलब भगवान के पास कोई नहीं जाना चाहता, तो ऐसे ही उसके पास गए तो एक जो है ना देखा कि पूरा आदमी जाने को हो रहा, बिल्कुल लाचार सा घर के बाहर बैठा। कहने लगे महाराज, नारद जी कहने लगे महाराज आपको भगवान जी ने बुलाया। चले नहीं नारद
मेरे बहुत काम रह रहे हैं। बोले आपका क्या काम? सारे बच्चे काम संभाल रहे हैं, सारे बच्चे काम कर रहे हैं, आपका कोई लेना नहीं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको उधर तो जाना जाना ही बार है। बार तो यार उधर बना बोले नारद ये बालक जो है इसे है कि अगर मैं नहीं जाता बैठा रहूंगा तो ये सारे कीमत धंधा खो देंगे, और इसलिए इनकी रखवाली करनी जरूरी है। ये भी मेरा फुर्सत थोड़ी सी थोड़े दिन मैंने रहने दे, फिर चलूंगा। बोले पक्का चलो? बोले ठीक है। नारद जी चले गए। थोड़े दिन बाद आए तो उनकी उस व्यक्ति की डेथ हो गई थी। डेथ हो गई, नारद जी ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से तो वो कुत्ता बने दरवाजे के बाहर बैठे। तो ऐसा में नारद जी आए, बोले हाँ जी महाराज जी पहचाना मुझे? बोले हाँ नारद पहचान लिया। बोला जी चलो भगवान जी ने बुलाया है। बोले नारद मने भी फुर्सत को नहीं रहने दे, ये बालक जो है सारे दरवाजे दरवाजे छोड़कर चले जाओ है, ये बहुए बुआ इतने निकम्मी हो गया है कि सारे जो है ना चले जाओ है, और ये जो कमाया इनके धंधे कोई खा ले जाएगा, मैंने रखवाली कर देंगी। बोले ठीक है थोड़े दिन और रहने दो। बोले ठीक है, फिर चलेंगे। बोले ठीक है, फिर चले गए नारद जी। थोड़े दिन बाद आए, फिर वो जो है नाली में कीड़ा बना हुआ पाया, फिर उसकी डेथ होगी, कुत्ते की भी डेथ होगी। फिर नारद जी आए, नारद जी बोले हाँ महाराज जी उनको दिव्य दृष्टि दी, हाँ महाराज जी पहचाना? बोले हाँ नारद पहचान लिया। तो बोले चले फिर अब भगवान जी ने बुलाया। बोले नारद 3 जन्म हो गए मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है, और संसार में दुनिया को नहीं कहते 3 जन्म हो गए तेरे मेरे पीछे पड़े। तो के लिए जो प्यार होगा उसको भगवान मिलेंगे। भगवान का साक्षात्कार करना है अगर आपको, तो ये समझना पड़ेगा कि भगवान है क्या। भगवान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति आप सबके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। शक्ति को प्रकट करना है आपके अंदर। शक्ति को प्रकट करे बगैर शक्ति निष्फल पड़ी रहे, आपके किसी काम की नहीं है। माचिस की तिल्ली के अंदर अग्नि तो है, लेकिन माचिस की तिल्ली को जलाओगे नहीं, इसका जलाओगे नहीं, तो माचिस की तिल्ली जो है आपका गैस का चूल्हा नहीं जला पाएगी। तिल्ली में अग्नि तो है। ठीक इसी तरह आपके पास परमात्मा की शक्ति आत्मा के रूप में तो है, लेकिन आत्मा की शक्ति को अगर आप जीवन के अंदर प्रकट करना नहीं आया, तो आपके आत्मा की शक्ति भी आपके किसी काम नहीं आएगी, और आप ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर बैठेंगे, और जो है ना फिर कर्मों के चक्कर के अंदर आप पड़ जाएंगे। अब आत्मा की शक्ति को प्रकट करें कैसे? प्रकट करने का तरीके का नाम है ध्यान। ध्यान के द्वारा जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान का तरीका ही पता होगा, कुछ नए लोग हैं उनके लिए चलो रिपीट कर देते। ध्यान का तरीका ये है कि मन, ध्यान कौन करता है? ध्यान करता है मन। किसका करता है? आत्मा की शक्ति, आत्मा का करता है। आत्मा की शक्ति को प्रकट करने का करता है। क्यों? आत्मा एक शक्ति है, शक्ति को कभी भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन उस शक्ति के अंदर ऐसी शक्ति भी होती है कि वो साकार रूप में प्रकट भी हो सकती है। इसलिए शक्ति साकार, निराकार, निर्गुण निराकार होते हुए भी साकार है। उस शक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है। क्यों? कैसे? शक्ति के अंदर, चेतना के अंदर वो शक्ति है कि जो ज्ञान को प्रकट करती है, और ज्ञान के द्वारा कर्म होते हैं, और कर्म के द्वारा उपलब्धि होती है, और उपलब्धि के द्वारा जो है ना पूर्णता मिलती है। चेतना के अंदर वो चीजें होती है। चेतना एक ऐसी चीज है, ये चेतना ही परमात्मा की शक्ति है। जब तुम ध्यान करते हो, मन जो है परमात्मा की शक्ति से संपर्क करता है। कैसे करता है? कि मन के तुम बाहरी दरवाजे बंद करते हो, यानी कि मन जो है संसार के अंदर, हमारी इंद्रियों के द्वारा संसार के अंदर रहता है। आंखों, कान, नाक, मुंह, जीभ के द्वारा मन का स्थान तो है अंदर
सूक्ष्म, लेकिन रहता संसार के अंदर है। संसार के अंदर कैसे रहता? रहता क्यों है? क्योंकि इसको सुख चाहिए, इसलिए रहता है। अब सुख जो है ना छोटे छोटे संसार के अंदर ढूंढता फिरता ही है, इसके लिए छोटे छोटे सुखों में ढूंढ रहा है, घूम रहा है कि जो है कहीं प्रॉपर्टी में सुख देख रहा है, कहीं पद में सुख देख रहा है, कहीं जो है ना बच्चों में सुख देख रहा है, कहीं किसी चीज में आस्था लगा के सुख देख रहा है, कहीं कुछ, यानी कि सुख में उलझा, छोटे छोटे सुखों में उलझा हुआ है, फिर भी जो है ना इसको चैन नहीं मिल रहा। संसार के अंदर कैसे रहता है? इन हमारी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों के द्वारा मन संसार के अंदर रहता है। कैसे? हम आंखों से कोई बहुत बढ़िया सुंदर चीज देखते हैं, अच्छा किसको लगता है? अच्छा किसको लगता है? मन को। कानों से बहुत बढ़िया आपने भजन सुना, अच्छा किसको लगता है? और आपको कोई गालियां देता है, बुरा किसको लगता है? शरीर को तो नहीं लगता, मन को लगता है। यानी कि मन जो है इन इंद्रियों के द्वारा भारत है। जब हम आंख बंद करके एकांत में चुपचाप बैठ जाते हैं तो मन जो है का स्वभाव है चंचल, चलते रहना। जब मन का स्वभाव है चंचल, चलते रहना, ये रुक नहीं सकता एक मिनट भी। आपने मन के बाहर संसार में आने के ताले लगा दिए तो मन अपने स्वभाव वश चलेगा। कहां चलेगा? बाहर तो आ नहीं सकता, कहां चलेगा? अंदर चलेगा। अब जैसे इसके दरवाजे बंद कर दो, बच्चे को अंदर छोड़ दो, बच्चा ठहर तो सकता नहीं, खेलेगा तो कहां? इसके अंदर अंदर चलेगा, बाहर तो जा नहीं सकता। जैसे दरवाजे खोलेगा तभी तो बाहर जाएगा। तो यानी कि जैसे तुम उठोगे तभी तो मन बाहर आएगा, या कोई चीज सुनोगे तभी तो आएगा बाहर। जब सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, चुपचाप बैठे हो तो मन अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो क्या होगा? अंदर जो भी चीज पड़ी होगी उनसे टकराएगा, वो उसके संपर्क में आएगी। क्या पड़ा अंदर? आपके कर्मों के किए हुए, आपने जो भी कर्म किए हैं, देखे हैं, किए हैं, सुने हैं, समझे हैं, उनके प्रतिबिंब, उनके छाप, उनके रिएक्शन आपके अंदर जमा है। जो चीज अंदर जमा है वो चीज मन को की आगे आएगी। अब मन चेतन होते हुए उसको ये चीजें याद रहती है, उनको वो मन देखता अंदर के अंदर। जब मन देखता है तो ये लगता है हमके विचारों में खोए हुए हैं, जबकि असलियत ये है कि विचारों में खो नहीं रहे, विचारों को निकाल रहे होते हैं। उस वक्त मन विचार निकल रहे होते हैं। कैसे? जैसे एक गिलास पानी का भरा हुआ है और उसके अंदर हम हाथ दे, जितना हाथ अंदर चलाएगा तो इतना पानी का गिलास के अंदर से पानी बाहर आ जाता है, और जितना हाथ अंदर जाएगा उतना पानी बाहर। इसी तरह मन जितना अंदर जाता है, यही तक का सिस्टम है सारा। मन जितना अंदर जाता है उतने जितने संस्कार, आपके कर्मों की छाप, प्रतिबिंब जो अंदर पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे आपको याद आने लगते हैं। याद आने का मतलब है वो बाहर निकल रहे होते हैं, क्योंकि मन जागृत अवस्था में आप जाग रहे होते हैं। इसलिए ध्यान जब करते हो तो ध्यान क्या हुआ? ध्यान जो है आपके संस्कारों को अंदर से कूड़ा करकट को साफ करने का तरीका हुआ। विचारों के रूप में, कर्मों के रूप में, यही जो है, यही जो विचारों के प्रतिबिंब अगले जन्म में आपके कर्म का आधार बनने थे। यही विचार अगले जन्म में आपके कर्म का आधार बनने थे। इन्हीं के आधार पे आपका अगला जन्म होना है। और जब आपने ये विचार निकाल दिए तो इसका मतलब है कि आपने अपने कर्मों को काट दिया। इसी तरह भगवान गीता में कहते हैं, जो जीव मेरे सन्मुख होता है उसके कोटि कोटि जन्म के पाप मैं काट देता हूं। यानी कि मन जो है परमात्मा के जितना नजदीक जाएगा उसके पाप कटते जाएंगे, उसके कर्म कटते जाएंगे। कर्म कटते जाएंगे तो आगे जन्म होने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। सीधी सी बात है। तो जन्म होने का कारण क्या है? कर्मों का इकट्ठा होना। कर्म इकट्ठे होते हैं यहाँ सारे माइंड के अंदर, और जब ये साफ होते जाएंगे, हम और आप स्लेट पर
सवाल निकालते थे, स्लेट पर जैसे सवाल निकालते थे और स्लेट को साफ कर देते थे, रोज की रोज स्लेट साफ हो जाती थी, कोई रहते तो नहीं थे सवाल उसमें। इसी तरह रोज के रोज कर्म करो, 3 बार ध्यान करो तो रोज के रोज आपके कर्म साफ, रोज के रोज कर्म साफ। कितना बढ़िया तरीका, रोज का रोज पोछा, रसोई में काम करो, रोज का रोज पोछा मार दो, रसोई साफ। इसी तरह रोज का रोज ध्यान करो, अंदर का माइंड आपका रोज का रोज साफ। और रोज का रोज साफ हो गया तो इसका मतलब इस जन्म के तो कर्म इकट्ठे हुए नहीं। 3 बार जब ध्यान करो, सुबह उठते ही, दोपहर में और शाम को करोगे तो जो दिन के अंदर दोपहर तक कर्म बने दोपहर तक साफ, शाम तक कर्म बने शाम को साफ, रात तक कर्म बने रात को साफ, रोज के रोज साफ हो गए। सफाई रोज की रोज हो गई, गंद इकट्ठा होगा ही नहीं। सफाई जहां नहीं होगी गंद वहीं इकट्ठा होगा। जब सफाई रोज की रोज हो गई तो कर्म जो है रोज की रोज यानी आपके समाप्त हो गए। अब पिछले जन्मों को के कर्मों के आधार से जब जन्म हुआ आपका, तो कर्म जो है वो पिछले जन्म के कुछ कट गए, कट रहे हैं, भोग कर कट रहे हैं। अब आप देख रहे हो जो ध्यान करते हैं उनके भी कई बार समस्याएं आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, उनके भी जो है समस्याएं आ जाती हैं। तो इसका मतलब ध्यान करते हैं तो समस्या ना आए, नहीं समस्याएं आएंगी। फर्क क्या होगा, वो समस्याओं को सहने के लिए उसकी इतनी शक्ति हो जाएगी, उसके अंदर इतनी शक्ति डेवलप हो जाएगी कि वो समस्याओं को समस्या ही नहीं समझेगा, वो समस्याएं उसके आगे भागती नजर आएंगी। उन समस्याओं का हल उसे अंदर से पता होता है, भाई ये मेरे किस वजह से आई है। क्यों? क्योंकि चेतना की अवस्था उस जीव की जो ध्यान करता है उसकी चेतना की अवस्था ऊंची होती जाती है, और जब चेतना की अवस्था जितनी ऊंची होती जाती है उतनी ही जो है ना उसको ज्ञान की उपलब्धि होती जाती है, और जितनी ज्ञान की उपलब्धि होती जाती है उतने ही कर्मों के अंदर वो कुशल होता जाता है, और जितना कर्मों के अंदर कुशल होता जाता है उतना ही जो है ना उसकी उपलब्धियां ज्यादा हो जाती हैं। और जब उपलब्धियां ज्यादा होते हुए भी रोज के रोज कर्मों को साफ कर देगा तो उनका प्रभाव नहीं रहेगा, उपलब्धियां भी रहेंगे, प्रभाव भी नहीं रहेगा। आपके जीवन के अंदर होने वाली घटनाओं को भी वो जान जाएगा। आपके जीवन के अंदर जो घटनाएं होने वाली है, ध्यान के अंदर जितना अंदर जाओगे उतना धीरे 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 जब अंदर जाओगे तो क्या होगा कि संस्कारों को कुछ निकालते हुए और कुछ जो है ना भोगते हुए, रोज के रोज साफ करते हुए मन जो है ना अंदर 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 गहरा और जाता जाएगा अंदर गहरा और जाता जाएगा मन। जब मन अंदर गहरा जाएगा तो क्या होता है, तो कुछ तो संस्कार निकल जाएगा, कुछ को इधर उधर कर देता है, और मन जो है ना अपना रास्ता अंदर का बना लेता है। जब तुम रोज का अभ्यास करते हो धीरे धीरे मन जो है ना अंदर का रास्ता बना लेता है। जैसे पानी को तुम कच्ची मिट्टी पे फेंको, पानी रास्ता अपने आप बना ले, कुछ मिट्टी को साथ पा ले जाता है और कुछ को साइड में कर देता है। इसी तरह मन करता है, कुछ संस्कारों को बाहर निकाल लिया, कुछ को साथ पा ले जाता है, कुछ को नीचे, और मन अपना रास्ता बना लेता है अंदर का। और जब अंदर का रास्ता बना लेता है धीरे धीरे क्या होता है कि मन जो है आत्मा की जो शक्ति आपके अंदर है उसके बिल्कुल नजदीक चला जाता है। और जब आत्मा की शक्ति के जितना नजदीक चला जाएगा, दुख कहाँ होते हैं, कब होते हैं, जब मन आत्मा की शक्ति, आत्मा से मन का गैप बढ़ जाता है, गैप बढ़ता है संस्कारों से, संस्कार इकट्ठे होने के कारण। लेकिन ध्यान के द्वारा संस्कार कम करते हुए मन का गैप कम हो गया। जैसे बादल है, सूर्य के आगे बादल बहुत ज्यादा आ गए, लेकिन बादल जैसे जैसे छटते जाते हैं, बादल वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश तेज पृथ्वी पर आने लगता है। ठीक इसी तरह ही आत्मा का प्रकाश मन को जब मिलने लगता है, और जब धीरे धीरे ध्यान करते करते कालांतर के अंदर आपका जो है ना धीरे धीरे करते हुए जैसे ही मन जो है ना गहरी जो है सागर के रूप में आपके अंदर आत्मा की जो शक्ति है उसके अंदर डूब जाता है। जब डूब जाता है
मन के दो पार्ट होते हैं, एक चेतनता का और एक संस्कारों का। संस्कारों को छोड़कर चेतनता वाला पार्ट सीधा परमात्मा की शक्ति के अंदर जब एक हो जाता है तो तुम केवल स्वयं रहते हो, मन समाप्त हो जाता है उस वक्त तुम्हारा अहम भी समाप्त है, बुद्धि नहीं काम करती, तुम्हें पता ही लगता, सीधा डायरेक्ट समाधि के अंदर प्रवेश होता है तुम्हारा। उस वक्त तुम्हारा परमात्मा की शक्ति से साक्षात्कार उस वक्त होता है। और जब साक्षात्कार होता है तो जब मन वहां से निकलकर संस्कार उसको खींचते हैं ना, जीव को संस्कार खींचते तो पोर्शन को, क्योंकि संस्कारों का प्रभाव अभी उस पर है। जैसे इसके आता है वापस, जब संसार के अंदर तुम आते हो तो मन इतना शक्तिशाली होता है कि मन के पास तीनों शक्तियां परमात्मा की विद्यमान होती है, सत चित और आनंद। परमात्मा का नाम है सत चिदानंद, यानी कि सत चित और आनंद। ये तीनों की तीनों शक्तियां मन के अंदर, आपके अंदर भर जाती हैं। सत भरते ही मन के अंदर दृढ़ता आ जाती है। सत भरते ही मन जो दृढ़ हो जाता है, मन का विश्वास पुख्ता हो जाता है। चेतन का सत चित, चित का मतलब चेतन का निर्णय लेने की शक्ति एकदम स्ट्रिक्ट, सोचने की शक्ति एकदम स्ट्रिक्ट, घटनाओं को जानने की स्थिति है एकदम स्ट्रिक्ट। धीरे धीरे जो है आपकी ये बढ़ने लगती है, चेतनता जब बढ़ती है। और आनंद, आनंद यानी कि मन जो है सुख का भूखा होने के कारण आनंद के अंदर टिकने लगता है, आनंद उसको आने लगता है, तो फिर मन के पास संसार के अंदर भटकने के गुंजाइश कम रह जाती है। संसार की उसको चीजें बिक्री लगने लगती है, संसार की जो है ना उसको आवश्यकता नहीं रहती, संसार की वस्तुओं की उसकी आवश्यकताएं कम होने लगती है, धीरे धीरे आवश्यकताएं सिमटने लगती है। आपके अंदर जो इच्छाएं भी पड़ी हुई है, हर एक जीव के अंदर, हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई इच्छा पड़ी हुई होती है, और जो इच्छाएं पड़ी हुई होती है उनको परमात्मा की शक्ति जैसे मिलती है मन के द्वारा, मन के अंदर इच्छाएं पड़ी होती है, और मन के अंदर परमात्मा की शक्ति जैसे ही मिलती है साक्षात्कार होने के बाद, वो इच्छाएं आपकी पूरी होने लगती है। आपका जीवन बाहर से भी हरा भरा रहता है और अंदर से भी खुशी रहती है, यानी अंदर भी आनंद, बाहर भी आनंद। तो आपका जीवन अंदर से भी लहराता है, बाहर से भी लहराता है। आपका जीवन जो है ना कि आपके जीवन का वास्तव के अंदर आपकी अनुभूति होती है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। ये आपकी स्वयं की अनुभूति होने लगती है जब आप जो है परमात्मा से इस तरह साक्षात करके अपने कर्म क्षेत्र के अंदर यानी संसार के अंदर कर्म करते हो, तो तुम्हारे जीवन की ये स्वयं की अनुभूति होती है। और जब तक ये ज्ञान तो किताबों से बहुत हो सकता है, लेकिन स्वयं की जब अनुभूति होती है तभी विश्वास दृढ़ और पक्का होता है। तभी कहता है कि सत्य सत्य तू 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 एक तू ही तू है। केवल ये स्थिति तभी आती है जब साक्षात्कार होने के बाद उसकी अपनी अनुभूति होती है, वरना तो किताबों से पढ़ के बहुत सी स्थितियां बहुत से जो है बता सकते हो, लेकिन स्वयं की अनुभूति होना, परमात्मा से साक्षात्कार होने के बाद स्वयं की अनुभूति होना, उसका ज्ञान होना, उसके बाद आपके जीवन का लक्ष्य जो है ना क्लियर हो जाता है। आपका जीवन जो है ना जिस धारा में बहना चाहिए उस धारा में आपका जीवन बहने लगता है, और आप जो है ना परमात्मा सम हो जाते हो। परमात्मा तो नहीं हो सकते, मैंने कहा था परमात्मा एक ही है, बाकी सब सीमाओं के अंदर है। तो आपका जीवन ऐसे धीरे 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 करते, ज्ञान का अभ्यास करते करते आप जो है परमात्मा सम हो सकते हैं। और एक दिन ऐसा आ सकता है कि आप ऐसे ही स्थिति बना सकते हैं कि आप जन्म ले या ना ले, आए तो संसार के परमार्थ के लिए आएंगे, वरना आप चाहे तो जन्म ले चाहे ना ले। ये स्थिति केवल मात्र ज्ञान की साधना से आ सकती है, बाकी किसी साधना से मुझे इसका आभास नहीं है। मेरी जो अनुभूति है केवल मात्र इस साधना की है, मैं अपनी अनुभूति के हिसाब से बताया है, और जो है ना केवल मात्र ये साधना है। ऐसे आप भी चलोगे तो परमात्मा आप सभी का कल्याण करेंगे। इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब दूसरी अर्थ काम ना करें, तो मन के अनुकूल अगर आप काम करेंगे, आपका मन करता है सोने को, जाना पड़ता है काम पे,
अगर आपके पास समय हो तो सो जाए, काम को टाल सकते हैं, टाल जरूरी है तो फिर काम भी वही जरूरी है, 2-3 दिन में थोड़ा कम असर हो जाएगा, इतनी बात है। यानी कि स्वाभाविक क्रिया पे भी ध्यान रखें अपना जीवन निर्वाह करने का। एक ऊंची चीज पे जैसे तख्त पे मान लिया बैठे या बेड पे बैठे हैं तो किनारे पे ना बैठे, किनारे पे बैठ गए तो आप गिरने का डर रहेगा। कई बार ध्यान के अंदर नींद आ जाती है, नींद में चले जाते हैं नए साधक तो गिर जाएंगे, सिर कूद जाएगा, कहोगे अच्छा ध्यान में बिठाया। तो ये कुछ प्रिकॉशन है, कम से कम 2 समय ध्यान पे जरूर बैठना। वैसे तो 3 टाइम है, लेकिन जिसको 3 टाइम मिले तो 3 टाइम नहीं, 2 टाइम तो जरूर बैठना। 2 टाइम कौन से? एक तो सूर्य निकलने से पहले, या जब उठो सोचते भाई किसी को नहीं देर से उठने की आदत है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ध्यान ना करे, फिर भी ध्यान करे, सोकर उठते ही ध्यान करना है, सुबह उठते ही। एक शाम को खाना खाने से पहले अगर संध्या के टाइम ध्यान हो जाए ना, वो सबसे बढ़िया है। हमारे बुजुर्ग जो है ना 2 टाइम संध्या करते थे, खाना खाने से पहले ध्यान पे थोड़ी बैठ गए, 20 मिनट आधा घंटा। आजकल बिजी समय ना मिले तो शुरू में तो आप जो है, क्योंकि आदत नहीं है ना, शुरू में तो आप सोने से पहले भी ध्यान कर सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे के बाद। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे त्रिपाठी जी बता रहे थे, ध्यान करोगे ना, ध्यान का अभ्यास पड़ जाएगा तो सोने से पहले करोगे तो वही बात है। फिर जैसे कल रामलाल नासा जी कह रहे हैं नींद नहीं आएगी, ये इफेक्ट होगा, बाद में होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ संध्या टाइम हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्यों? ये बाद में स्टेज आएगी जब आपकी थोड़ी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, चेतना अवस्था बढ़ जाती है, तब आती है। तो इसलिए शुरू में तो, क्योंकि थकावट निकल गई शुरू में तो, और थकावट निकले, और जिसको नींद नहीं आती हो वो 10 ही मिनट बस ध्यान करे, केवल 10 मिनट सोने से पहले, और आंख बंद करे करे लेट जाए, आंख ना खोले, आंख बंद करे। जिसको नींद नहीं आती है केवल 10 मिनट से ज्यादा ना बैठे, अगर वो ज्यादा बैठ गया तो फिर नींद उड़ जाएगी उसकी, फिर नींद नहीं आएगी। केवल 10 मिनट बैठे और सो जाए, आंख बंद करे, आंख खुलनी नहीं है, लेट जाए, लेटते नींद आएगी। और इस तरह ध्यान जो है रेगुलर करना है, हो सके तो एक कमरा अपना फिक्स हो, चाहे आपका बेडरूम हो, चाहे पूजा घर हो, चाहे कोई भी एक कमरा हो, एक कमरा फिक्स होना चाहिए जहां आप ध्यान करें। ये नहीं है कभी उस कमरे में बैठ के कर लिया, कभी उसमें कर लिया, कभी वहां कर लिया, कभी वहां, ऐसी आदत मत डालो, नुकसान वो भी नहीं करेगा। लेकिन एक जगह एक कमरे में अगर आप ध्यान करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि वहां वाइब्रेशंस पैदा हो जाती हैं और वो आपको सहायता करती है, फिर उस सराउंडिंग एरिया में वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, फिर वो आपको हेल्प करती है बैठने में। तो इसलिए अगर एक जगह स्थान फिक्स होगा और एक समय भी अगर फिक्स कर लेंगे रोज का अपना ध्यान का, तो उस समय आपको ध्यान की भूख लगने लगेगी। जैसे समय होते ही 1:30 बज गया, लंच टाइम हो गया, समय हो गया 1:30 बज गया, लंच टाइम हो गया, 9 बज गए, नाश्ते का टाइम हो गया। जैसे आपको चाहे भूख हो ना हो पेट में, लेकिन दिमाग के अंदर एक बात बैठ जाती है कि 1:30 बज गया, लंच का टाइम हो गया, 9 बज गए, नाश्ते का टाइम हो गया। ठीक ऐसे अगर आप समय फिक्स कर लेंगे तो आपको ध्यान की भूख बढ़ जाएगी, और जब ध्यान की भूख बढ़ जाएगी तो आपको ध्यान करने में आसानी होगी, सहूलियत होगी बस। तो ये कुछ प्रिकॉशन है, धीरे धीरे आप करेंगे तो आपके जीवन के अंदर
बदलाव अवश्य आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि मैं पहले दिन से आएगा, पहले दिन से शुरू होगा। अनेकों साधकों ने अपने अपने हिसाब से बताया, अनेकों साधकों से इसलिए कहलवाते हैं क्योंकि हर एक की भाषा अलग होती है, बोलने का तरीका अलग होता है। पता नहीं किसकी बात किसको अच्छी लगे, किसकी बात किसकी भाषा किसको समझ आ जाए, तो इसलिए डिफरेंट टाइप के वक्ता रखते हैं। वरना तो एक वक्ता भी सारे बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे 3 दिन 6 दिन प्रवचन एक ही वक्ता दे सकता है। सारे जितने वक्ता है सारे सक्षम है। हमारे तिरुभुवन भारद्वाज तो कहते हैं कि इसको जो है शिक्षा का रूप दो, शिक्षा दो, शिक्षा दो, शिक्षा दो। और शिक्षा के अंदर तो फिर पढ़ाए जाओ, पढ़ाए जाओ, पढ़ाए जाओ, मतलब उनकी ये इच्छा है। और वैसे तो शिक्षा का रूप है, लेकिन शिक्षा क्या है कि ये थोड़ी सी शिक्षा अलग तरह की है। अगर हर रोज बिठा के बताए जाओगे तो फिर शब्दों के चक्कर में ज्यादा पड़ जाओगे। तो इसलिए यूं है कि हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में कभी कहीं कहीं सत्संग से जुड़े रहो। हमारे सत्संग होते रहते हैं, उनसे जुड़े रहो। अगर जुड़े रहोगे, संपर्क रहेगा तो आप ध्यान कर सकोगे, वरना ध्यान नहीं कर सकोगे। पक्की बात। ध्यान पे जो नए साधक है ना, ध्यान नहीं कर पाएंगे, इतना आसान होते हुए भी नहीं कर पाएंगे। केवल मात्र बैठना है फिर भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि संपर्क होना बड़ा जरूरी है। संपर्क रहेगा, आते जाते रहोगे तो कोई ना कोई समस्या होती है, कोई ना कोई और पूछता है। हम नहीं पूछते तो कोई और पूछता है। कई बार घर में समस्याएं होती है, घरेलू समस्या होती है। मान लिया किसी बीवी के और हस्बैंड की नहीं बढ़ती, अब घर के कलेश की वजह से नहीं बैठ पाती हो, तो समस्याएं होती है। किसी का बच्चा नहीं मानता कहना कोई, लेकिन उनकी भी जब मृत्यु आई तो केवल मात्र ये संस्कार रहा, उनको ये याद है भाई इसका मेरी मृत्यु के बाद इसका क्या होगा बच्चे का। केवल मात्र इस संस्कार की वजह से अगले जन्म में उन्हें हिरण बनना पड़ा था, मारिच के रूप में हिरण बन। केवल मात्र ये सोचने से। ऐसे ही तुम अगर ये सोचोगे कि हमारे भविष्य का क्या होगा, भविष्य की चिंता करोगे तो तुम चिंता में फंस जाओगे। और चिंता छोड़े कैसे, गुस्सा छोड़े कैसे, अहम छोड़े कैसे, ये छोड़ ही नहीं सकते। सही पूछो तो ये अपने आप छूटेंगे। और आप अपने आप कब छूटेंगे? जब ध्यान करोगे। केवल मात्र ध्यान करोगे तब छूटेंगे, वरना तो कितनी कोशिश कर लेना, भाई मुझे चिंता ना हो, ये हो ही सकता कि ना हो। क्योंकि जिसके पास चिंता होगी, जिसके पास जो चीज होगी वो वही देगा। कोई चिंतित आदमी है, दुखी आदमी है, आप उसके पास बैठो, वो अपने दुखी सुनाएगा। और जो सुखी है उसके पास बैठोगे, वो कहेगा कोई नहीं यार, ये दुख तो ऐसे आते रहते हैं, तो खुश रहकर चिंता में, क्योंकि वो खुद खुशी है। जो आदमी खुश है उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बोले कोई बात नहीं, चिंता ना दिया कर यार, सब भगवान बढ़िया करता, ठीक रहे, खुश रहा कर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो कहो यार मेरे तो इतनी प्रॉब्लम, इसके कोई चिंता वाली बात ही कौन, क्योंकि उसके नजदीक है ही नहीं चिंता, वो खुशी है। यानी कि जिसके पास जो है वही देगा। तो भगवान की शक्ति के पास तुम जाओगे ध्यान के द्वारा, तो भगवान के पास जो है वही तो तुम्हें मिलेगा। और भगवान के पास क्या है? आनंद और सुख, वो तुम्हें मिलेगा। जब आनंद और सुख मिलेगा तो चिंता कहां रहेगी? चिंताएं भरी हुई है, घर भरा हुआ है, निकल रही है, जैसे नशा जी की निकल रही है, तो उससे मुक्ति कैसे पाए? किसकी निकल रही है? नशा जी को है, नींद नहीं आती, हाँ, तो अंदर से निकल रही है वो, हाँ, तो उसको रोकना हमारे बस में देखो
बच्चे कहते हैं सारी ये चिंता मत करो, डरो मत, ये ना करो, हाँ सारे डरते हैं। हाँ, वो बताता हूँ वो बताता हूँ और वो तो बताता हूँ। नहीं वो कहते हैं चिंता मत छोड़ो, नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ, उसका कारण बताता हूँ। कोई बात नहीं, कारण बताता हूँ। जब आप बैठ गया, निष्कर्ष है अपना। तो ध्यान भी तो खूब करते हैं ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब ये कहते हैं वो ध्यान खूब करते हैं, लेकिन कब लगे वो? 5 7 10 साल से। 5 7 10 साल से। कितनी उम्र हो गई उनकी? कितनी उम्र हो गई ना सर उनकी? 83। यानी कि 73 साल की उम्र से वो 72 73 साल की उम्र से ध्यान करने लगे। अगर वो ध्यान नहीं करते तो अभी तक जो है ना, उनके वो पागल हो चुके होते। और बोलो, जिस दिन वो इस ध्यान में आए थे, उस दिन इससे भी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति थी जब आए थे तो। और आने का कारण भी यही था कि मैं अपनी औलाद से, अब किसी घर की बातें यार पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए, नहीं सॉरी, अब वो अपने घरेलू हालात से कह देंगे, इतने व्यथित और दुखी थे कि क्योंकि हमें तो सब, जब मनुष्य बैठता है तो खोल के, दिल खोल के बताता है। अब भी मेरे पास आए थे तो किस लिए आए थे? वो कल भी आए थे तो किस लिए आए थे? मेरे साथ ही गए थे। तो यानी कि यही होता है कि अगर तुम जितनी लेट ध्यान करोगे, उतना इस जीवन के अंदर थोड़ा बहुत रिजल्ट कम आएगा। इसके लिए फिर कुछ और साधन है। बीमारी मान लिया एक बहुत गहरी हो गई, थोड़ी बीमारी हो तो दवाई दूर से ठीक हो जाती है, बहुत ज्यादा गहरी चली जाए तो भाई ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन में खर्चा भी ज्यादा लगता है और दवाइयां भी ज्यादा खानी पड़ती हैं। और खर्चा करने के लिए तैयार ना हो, ऑपरेशन करवाने के तैयार ना हो, और ज्यादा दवाइयों के पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार ना हो, फिर उसका क्या होगा भाई? वो कुछ छोड़ना ना चाहे, उनको दूसरा तरीका बताए, चिंता ना हो। तरीके तो और भी तो है ना, सहायक तो है भाई। एक पर एलोपैथी अकेली, एक इलाज पर अकेली एलोपैथी मान लिया काम नहीं कर रही है, तो साथ में आयुर्वेद को मिला के उसका इलाज तो किया जा सकता होगा। ध्यान का विषय चल रहा है, ध्यान के द्वारा बताओ। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान का विषय है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ध्यान की वजह से आज वो जिंदा है, और ध्यान की वजह से ही वो कुछ जितने ठीक है उसी वजह से है। 73 साल की उम्र के बाद लगे वो, इसलिए हम कहते हैं ध्यान को 55 से नहीं, बचपन से शुरू करना चाहिए। आज जो रिजल्ट है उनका इसी कारण से आज वो बीमार है कि उन्होंने अपने बच्चों को कभी आध्यात्मिक शिक्षा दी ही नहीं, कभी आध्यात्मिक शिक्षा के अंदर लाए ही नहीं। और हमने उनसे पता नहीं कितनी बार रिक्वेस्ट की कि अपने घर में सत्संग करवा लो, हमें घर में घुसने तक नहीं दिया आज तक। और बताओ, तो ऐसे आदमी का तो भाई भगवान ही मालिक है। ये नाशा नहीं बैठे, इन्होंने 50 बारी का, मैंने धक्के से उनके डेट रख दी, मैंने नहीं हमें तो करना है, तो भी 2 दिन पहले आके नहीं शर्मा जी, नहीं 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 मेरे घर में नहीं नहीं। क्यों नहीं भाई? अब बताओ, भेद फट जाएगा। अब बताओ क्या करोगे? यानी कि ये हालत तभी आती है जब अपने बच्चों को आप जो है ना संस्कार ठीक नहीं देते, केवल पैसे का कमाने के संस्कार दोगे, केवल जो है ना उनको बिजनेसमैन बनाओगे, केवल व्यापारी बनाओगे, तो व्यापारी तो व्यापारी ही तरह करेगा। अब जाते हुए रो रहे थे, भाई मैं तो अपने बच्चों की वजह से ही दुखी हूँ, क्या करूँ, मेरा बच्चा कोई मानता ही नहीं मेरी कहना, क्या करोगे आप? यानी कि अपने अंदर अगर वो ध्यान शुरू से होते हैं, अब हमारी स्थिति है 85 से ध्यान किया, 28-30 साल की उम्र थी, मेरा बेटा बचपन से ध्यान कर रहा है, मजाल क्या कोई सड़क भी जाए इधर से उधर हो जाए तो। आज मेरे बच्चे हैं, मेरे लड़का है, मैं कुछ कहता नहीं हूं। मेरा लड़का एक सूरत में बैठा है, यहां से अभी टेलीफोन कर दो ना, आप धमका दो टेलीफोन पे, उसकी हिम्मत नहीं है कि मैं यूं कह दूं कि ये ऐसे ऐसे होगा, और उसकी हिम्मत नहीं है कि जवाब दे जाए। हालांकि मैं कहता नहीं कुछ भी, ये मेरा बेटा विशाल यहाँ रहता है, अगर मैंने इसको कह दिया कि नहीं ऐसे ऐसे होगा, तो हिम्मत नहीं है कि पलट के जवाब दे जाए। क्यों?
क्योंकि तुमने सत्ता से, जिस सत्ता से मनवाना चाहते हो, जिस सत्ता से तुम अधिकार रखना चाहते हो, जिस जो सत्ता जो तुम्हें मनवाने की शक्ति देती है, उस सत्ता से तुमने शक्ति तो प्राप्त नहीं की। सेशन जज कानून जो है, संविधान से जो है ना शक्ति लेता है फांसी देने की। तुम तो फांसी नहीं दे सकते, तुम फांसी की सजा नहीं दे सकते, केवल सेशन जज देता है, नीचे वाला मजिस्ट्रेट भी नहीं दे सकता, क्योंकि कानून ने उसी को अधिकार दिया है। तो इसी तरह तुम्हें जो अधिकार देती है वो अनंत की सत्ता अधिकार देती है, जो अनंत की सत्ता सबके अंदर है। अपने अंदर दूसरों को कमी ढूंढने की कोशिश मत करो, दूसरों को दोषी ठहराने की कोशिश मत करो, केवल मात्र तुम ये करो कि अपने अंदर शक्ति पैदा करो। शक्ति कैसे पैदा करो? शक्ति का पैदा करने का तरीके का नाम ज्ञान है। चुंबक के अंदर शक्ति होती है, मैंने 50 बार उदाहरण दिया। चुंबक के अंदर शक्ति होती है, चुंबक लोहे की होती है और दूसरे लोहे को अपनी तरफ खींचती है। चुंबक लोहे की होती है लेकिन दूसरे लोहे को अपनी तरफ खींचती है। तुम्हारे अंदर भी ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी। जब तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे को अपने तरफ अपने आप खींचेगी। नेगेटिव पावर आपके सामने ठहर ही नहीं सकेगी, आपके बच्चे की नेगेटिव पावर ठहर ही नहीं पाएगी। बच्चा कैसे आपसे उलट हो जाएगा? सास बहू से कैसे उलट हो जाएगी? बहू सास से कैसे उलट हो जाएगी? केवल मात्र आज समाज के अंदर ये सारी सामंजस्यता नहीं है। इसका कारण मात्र आध्यात्मिकता की कमी है। समाज के अंदर जो आज ये विपद्र हो रहे हैं, घर के अंदर घर जो बढ़ गए हैं, इसका केवल मात्र कारण जो है घरों के अंदर जो है ना आध्यात्मिकता की कमी है। केवल मात्र अपने घर के अंदर अध्यात्म मतलब अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए ध्यान का ऐसा माहौल बनाओ। इसलिए मैं तुम्हें फिर कहता हूं, जो भाइयों के अंदर घर के अंदर माहौल नहीं है, कोई बात नहीं है, जो समय बीत गया भूल जाओ, अपने घर के अंदर माहौल बनाओ। कैसे माहौल बनाए? नहीं बनता है, कोई बात नहीं। हमारी ध्यान सत्संग सभा है, बच्चे का जन्मदिन है, उस दिन रखवा लो ध्यान, प्रोग्राम रखवा लो, अड़ोस पड़ोस के इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होंगे, आपके घर में 4 सुनेंगे, किसी को समझ आ जाएगी, ध्यान शुरू कर दोगे। सबका ऐसे हुआ है, हमारा भी ऐसे हुआ था। ऐसा है बेटे, उन्होंने 72 साल की उम्र में ध्यान किया ना, तो ध्यान की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाती कि उनको कंट्रोल कर सके। अब ये जो है छोटी उम्र में ध्यान करनी है, ये छोटी उम्र में ध्यान करनी है, तो इनके माँ बाप की, इनके भाई की हिम्मत नहीं है कि इनके सामने बोल जाए, ये बैठे आपके सामने पूछ लो। इनके भाई इनसे बड़े होंगे, ये अपने भाई की इज्जत करती है, लेकिन इनके भाई जो है इनको उल्टा नहीं बोल सकते, पूछ लो ये बैठी है। ध्यान की शक्ति को बढ़ाने के लिए समय तो चाहिए ना। करोड़ों रुपए कमाने के लिए समय तो लगेगा। मेहनत से तो कमाओगे तो समय लगेगा, और कोई 2 नंबर का धंधा आता गया तो बात अलग है। तो इसी तरह कमाई करने के लिए समय तो लगेगा ना, और साथ साथ कमाई खर्च भी हो रही है। अब इतना होते हुए भी जो है ना, वो अपने बेटे की दुकान पे बैठते हैं सुबह से शाम तक। ये क्या थोड़ी बात है क्या? बेटा 1 मिनट चाहता नहीं जल्दी, बाप बेटों में मुकदमे चलते हैं, थोड़ी बात है क्या? क्या क्या किसी की बताओगे? सारी बातें ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी इतना तो है ना, सामंजस्य इतना तो है। फिर भी बेटे की दुकान पर बैठते हैं वो रखते, फिर भी बेटा ध्यान ना करते तो नजदीक भी ना लगना जिसको उनको। ये शक्ति आज उनके अंदर है तो ध्यान की वजह से ही है। अब उनको एक ही चिंता सता रही है, भाई किसी तरह इनका बंटवारा हो जाए। अब एक ध्यान करने वाले और उनके चारों तरफ जो है 10 जो है ना नेगेटिव पावर के 10 जने ध्यान करने वाला, एक नेगेटिव पावर हो तो कंट्रोल हो जाए। और वो भी थोड़े टाइम ध्यान किया, ज्यादा टाइम। इसीलिए कहते हैं बच्चों को शुरू से, अगर आपके अंदर घर का माहौल ध्यान का होगा, अध्यात्म का होगा ना, तो सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। कोई ये समस्या पैदा ही नहीं होती। जब समस्या ही पैदा नहीं होगी तो प्रॉब्लम कैसे आएगी?
सीधी सी बात है। इसलिए अपने अंदर, घर के अंदर ध्यान का माहौल बनाओ, अध्यात्म का माहौल बनाओ। और किसी के घर में नहीं है और नहीं है तो भाई एक बहाना होता है भाई घर में बुलाने का, भाई किसी बच्चे का जन्म दिन है उस दिन कहो जी हमारे घर सत्संग कर दो, हमारे जैसे आ जाएंगे और आ जाए, अड़ोस पड़ोस आ जाओगे, हो जाए अड़ोसी को मान लिया, पड़ोसियों को समझ आ जाए, आपके घर में एक आधे को समझ आ जाए, पड़ोसी भी करने लगे, आप भी करने लगे, आपका और आसे पासे का माहौल ठीक होने लगेगा, फर्क पड़ जाएगा, सामूहिक ध्यान होने लगेगा। आपके 10 पड़ोसियों को समझ आ गई, मान लिया सपोज किया, 10 होना शुरू कर दिया, अब उनकी वाइब्रेशन चारों तरफ से, आपके दोनों तीनों तरफ से, घरों की तरफ से वाइब्रेशन आएगी, आप बीच में आ गए, जैसे ही वाइब्रेशन आप पे इफेक्ट डालेगी, आप भी शुरू कर देंगे, आपके घर वाले शुरू कर देंगे, आपका घर का माहौल ठीक हो जाएगा। लेकिन कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी ना, तैयार तो आपको होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करो, दूसरे को दोष मत दो, केवल मात्र अपने आप को बदलो। जब तुम बदल जाओगे संसार अपने लिए बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। यानी कि इन चीजों को, नेगेटिव चीजों को कंट्रोल करने की पावर परमात्मा की शक्ति के अंदर है, और परमात्मा की शक्ति अंदर से मिलती है, और अंदर जाने का तरीके का नाम ध्यान है। सीधी सी बात। इसीलिए हम कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तुलसी से मूल को तो फूले फले आधार। यानी कि मूल का मतलब अपनी जड़ आत्मा, उसको अगर मन, उसको अगर सींचोगे तो तुम्हारा बाहर का जीवन हरा भरा होगा, सारा कुछ ठीक होता जाएगा, और बाहर की समस्याओं के लिए अलग अलग साधन अपनाते फिरोगे तो सारी जिंदगी निकल जाएगी, समस्या ठीक होने में नहीं आएगी। एक समस्या खत्म होगी दूसरी हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी, और तीसरी खत्म होगी चौथी हो जाएगी, समस्याएं खत्म होने में नहीं आएगी। और ध्यान का रास्ता अपना लोगे, अध्यात्म का रास्ता अपना लोगे, तो तुम्हारे जीवन के अंदर समस्याएं रहेंगी नहीं। समस्याएं ढूंढते फिरोगे कि कोई समस्या रह तो नहीं गई जीवन के अंदर, वरना समस्या हल नहीं होगी। कैसा जीवन जीना है, समस्याओं से भरा हुआ जीवन जीना है या समस्याओं से मुक्त होना है, ये फैसला आपके स्वयं के हाथ में। आगे जैसा निर्णय आप जीवन जीना चाहें, रहो ध्यान प्रभु का, ध्यान दाता का, तुम प्रेम से करते रहो, तुम प्रेम से करते रहो।